हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई व्यवधान, कोई समस्या नहीं होगी और सभी को हमारी टीम की ओर से और हमारी ओर से शुभाशीष या आपको राम राम। सभी को नमस्कार मेरे मित्रों। जैसा कि आपने देखा कल वाली क्लास में, आपने देखा होगा सौर मंडल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की अपन ने चर्चा की थी। ये आप कोई सा भी एग्जाम दो, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा चमकीला ग्रह है, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन सा ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, कौन सा ग्रह हल्का ग्रह है, कौन सा आंतरिक ग्रह है। इन सब की चर्चा अपन ने कल वाली क्लास में की थी और उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में भी आई होगी। उसी क्रम में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं मेरे मित्रों, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ने के क्रम में अपन आगे चलें तो आगे आज महत्वपूर्ण जो प्लेनेट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक को लेते हैं अपन। जैसे बुध ग्रह, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह से संबंधित जो जो विशेषताएं हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। पहली बात, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा प्लेनेट्स है। दूसरी बात, गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, सूर्य के नजदीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है तो गर्म ग्रह होगा। क्लियर है। तो यहां तक याद रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहां पे जो डे होते हैं, डे वो तो होते हैं गर्म, दिन तो होते हैं गर्म, लेकिन यहाँ की रात होती है बर्फीली। रात कैसी होती है? बर्फीली। याद रखना, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन से ग्रह पर दिन तो गर्म होते हैं और रात बर्फीली होती है, तो बुध ग्रह पे। याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन से ग्रह पर जो दिन होते हैं वो तो गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। तो 4-5 चीजें याद रखना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, गर्म ग्रह है, दिन यहाँ के गर्म होते हैं, रातें यहाँ की बर्फीली होती हैं और इसका कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं है। अब बात कर रहे हैं अपन बुध ग्रह की, बुध नहीं शुक्र की। अगला प्लेनेट्स कौन सा है? शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। अब बुध के बाद में अपन शुक्र ग्रह की बात करें तो ये पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के नजदीक है। पहली बात, पृथ्वी के नजदीक है। पृथ्वी के नजदीक ग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा, भोर का तारा कोमा सांझ का तारा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
समझ में है ना। ये पूछता है कि किसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और ये सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य और आपके जो चंद्रमा है उसके बाद में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहेंगे, जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह। तो याद रखना है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें। तो दो प्लेनेट्स बुध और शुक्र की अपन ने चर्चा करी। अब आगे अपन बात करेंगे मंगल की। मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह, पहली बात तो लाल ग्रह कहते हैं इसको, लाल ग्रह। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। याद रखना है, पृथ्वी के बाद में यहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के बाद ऐसा प्लेनेट्स यानी कि ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जीवन संभव है। यह आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के बाद में ऐसा प्लेनेट्स है जिस पर जीवन संभव है, याद रखना है। और फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं, याद रखने हैं, दो उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस इसके क्या है, दो उपग्रह हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहां पे याद रखना है, मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया निक्स ओलंपिया यहां पर, यहां का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। पर्वत है, नाम क्या है उसका, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया यहाँ का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ठीक है ना। एकमात्र ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के बाद में जीवन संभव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है ना, वैसे इस प्लेनेट्स पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बृहस्पति। अगला कौन सा है, बृहस्पति। देवा रे देवा, बृहस्पति देवा, समझ में है ना। और ये लग जाए तुम्हारे ग्रह गोचर तो ये भी याद रखना कि सब दिशा और दशा दोनों उल्टी कर देते हैं। तो इनसे तो हाथ जोड़ के ही चलना है भाई। ठीक है ना, क्योंकि लग जाते हैं ना तो दिशा और दशा दोनों ही उल्टी हो जाती है। तो ज़्यादा बढ़िया है हाथ जोड़ के ही चलो आप इनको। ठीक है। तो याद रखना मेरे मित्रों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पहली बात।
जो कल विशेषता बताई वो बताई, इसके अलावा और है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट्स है, सबसे बड़ा ग्रह है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पूछा जा सकता है मित्रों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, याद रखना है जो बृहस्पति प्लेनेट्स है यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस सर्वाधिक, हीलियम गैस सर्वाधिक, ये भी पूछ सकता है। गैस ज्यादा है, कौन से प्लेनेट्स पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम बृहस्पति पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि शुक्र की बात करें तो CO2 सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 90 से 95% CO2 है, 90 से 95% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है शुक्र पर। याद रखना है 90 से 95% क्या पाई जाती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है बृहस्पति पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? क्लियर है क्या? अब देखो इसके दो उपग्रह प्रसिद्ध हैं, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, उपग्रह जो प्रसिद्ध उपग्रह हैं, उपग्रह में एक तो है आपके गैनीमेड, यह आपको ध्यान रखना है, और एक आपका है कैलिस्टो, ये इसके उपग्रह हैं, ये प्रसिद्ध उपग्रह हैं, याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे, समझ में है ना। अब बात करेंगे अपन शनि महाराज जी की। कौन से महाराज जी की बात करेंगे? शनि देवता की। शनि महाराज, शनि महाराज को रुष्ट नहीं करना। शनि महाराज, पहला वलय पाई जाती हैं, वलय प्राप्त होती हैं, इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं, वलय पाई जाती हैं, और इसका घनत्व सबसे कम है, घनत्व क्या है, कम है, याद रखना है। ऐसा ग्रह है जो जल पर भी तैर सकता है, कल भी मैंने बताया था जल पर तैर सकता है, जल पर तैर सकता है, जल पर भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। ऐसा प्लेनेट्स है ये जो जल पर भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। तीसरी बात, बृहस्पति के पास में दूसरा बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद, बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है, यह आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का उपग्रह टाइटन, इसका कौन सा है, टाइटन, ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है, यह आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? और यहाँ पे क्या टाइटन पर क्या है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन। टाइटन पर कौन सी है, नाइट्रोजन है, याद रखना है। वलय है, इसमें घनत्व कम है, जल पर तैर सकता है, बृहस्पति के बाद में दूसरा बड़ा ग्रह है, और उपग्रह इसका टाइटन है सबसे बड़ा, और यहाँ पे नाइट्रोजन प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे। अरुण और वरुण की कोई खास विशेषता नहीं है। एक चीज अपन ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने ये बताया था कि ऐसे कौन से दो प्लेनेट्स हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं।
विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो अपन ने बात कर ली थी दो प्लेनेट्स, तो मैंने बताया था अरुण है और आपका शुक्र है जो विपरीत दिशा में घूमते हैं मेरे मित्रों, और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूं तो आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा, आकाश गंगा या आकाश गंगा को बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होती है, देखो मंदाकिनी क्या है, आकाश गंगा किसे कहते हैं या मंदाकिनी किसे कहते हैं, क्या है। तो याद रखना है मेरे मित्रों, ये क्या है, ये तारों का, देखो तारों का एक समूह है। तारों का एक क्या है, समूह है। तारों का क्या है, समूह। याद रखना, तारों के समूह का नाम है आकाश गंगा या मंदाकिनी। ये तारों का एक समूह है या तारों का एक विशाल पुंज है। याद रखना है, क्या है, विशाल पुंज है। या समूह बोल दूं या विशाल पुंज बोल दूं, तारों का एक विशाल पुंज है या तारों का एक समूह है। याद रखना है। अब देखो, जैसे ये कोई गांव है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। गांव है, इस गांव में एक ढाणी ये है और इस गांव में एक ढाणी ये है और इस गांव में एक ढाणी ये है। अब इस गांव के लोगों का समूह, इस गांव के लोगों का समूह, इस गांव के लोगों का समूह, समझ में है ना। जैसे ये कोई गांव है तो इस गांव में बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत सारे लोग एक आदमी को मानते हैं, एक आदमी को मानते हैं। जैसे साहब हमारे सरपंच साहब मुखिया हो गए तो उनको ही मानते हैं। तो एक तो इस डाणी के लोगों का समूह हो गया, एक इस डाणी के लोगों का समूह हो गया, एक इस डाणी के लोगों का समूह हो गया। ऐसे सौरमंडल में बहुत सारे तारे हैं। वो तारे हैं ना, ऐसे रहते हैं समूह में। किस में रहते हैं, पुंज में रहते हैं या किस में रहते हैं, समूह में। समझ में आया ना। तो एक समूह का नाम है आकाश गंगा या मंदाकिनी। ऐसे बहुत सारे समूह हैं, एक समूह नहीं है। अंतरिक्ष में तारों के बहुत सारे समूह हैं, तो एक समूह का नाम है आकाश गंगा या मंदाकिनी। तो सबके अलग अलग नाम है, याद रखना है। तो आकाश गंगा या मंदाकिनी क्या है, तारों का एक समूह है या तारों का एक विशाल पुंज है, याद रखना। और अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, समझ में आया ना। और एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे भी पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये जो आकाश गंगा है, तो एक आकाश गंगा का नाम है ऐरावत पथ, याद रखना है, ठीक है। एक आकाश गंगा या मंदाकिनी, एक आकाश गंगा जिसका नाम क्या है, ऐरावत। ऐरावत, ऐरावत पथ, जिसको अंग्रेजी में खूब सुना होगा आपने, मिल्की वे। मिल्की वे ये नाम है, ऐरावत पथ। एक आकाशगंगा ऐरावत पथ है और हमारी पृथ्वी इसी का भाग है। हमारी पृथ्वी इसी आकाश गंगा में शामिल है। इसी आकाश या मंदाकिनी, इसी आकाश गंगा में शामिल है या भाग है, शामिल है या भाग है। तो याद रखना है, आकाश गंगा या मंदाकिनी ये तारों का एक विशाल पुंज है, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है वो ऐरावत पथ या मिल्की वे नामक आकाश गंगा का भाग है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी किसका भाग है, मंदाकिनी या कौन सी आकाश गंगा का भाग है, ऐरावत पथ मिल्की वे का। मैंने अभी बताया जिस प्रकार से ढाणियाँ होती हैं ना, जो ढाणियाँ होती हैं गाँव में और वहाँ पे ग्रुप होते हैं, वैसे अंतरिक्ष में तारों के ग्रुप होते हैं। तो अपन बोलते हैं फदानों की ढाणी, पचौड़िया की ढाणी, और वहाँ पटेला की ढाणी, और हरियाणा की ढाणी, और माड़िया की ढाणी, और खुमारा की ढाणी, ऐसे बोलते हैं ना अपन।
अरे गांव में बोलते हैं ना, ऐसे नाम बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं, ढाणियों के नाम रख देते हैं अपन, समझ में आया ना। तो ऐसे ये ढाणी है। अभी ढाणी कहाँ है? अरे ये ढाणी एक तहसील में ही तो है। जैसे तुम्हारी कोई तहसील होगी, उस तहसील में बहुत सारी ढाणी होती हैं। तहसील कहाँ होती है? जिले में होती है। ऐसे ही अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे होते हैं, तो उन तारों का ऐसे ही समूह होता है। जैसे ये पटेलों का समूह, ये पचोड़ों का समूह, ये खुमारों का समूह, ये बामणों का समूह, ये माड़ियों का समूह, ऐसे एक समूह होता है। ठीक है, तो उनके नाम, जैसे मैंने तुम्हारे नाम लिए वैसे उनके नाम होते हैं। ठीक है, जैसे ये मंदाकिनी है, ये निक्को है, ये पीटू है, ये फोरवेस्टा है, ऐसे नाम हैं इनके। ठीक है, तो ऐसे एक ऐरावत पथ है, मिल्की वे है, नाम है, उसमें हमारी पृथ्वी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, अब तो समझ में आ गया होगा। अब एक है निहारिका। निहारिका क्या होती है? निहारिका को बोलते हैं नेबुला। नेबुला। निहारिका को क्या बोलते हैं? नेबुला। अब नेबुला क्या फफूंद है, निहारिका क्या फफूंद है, समझ में है ना। तो ये क्या है? ये प्रकाशमान आकाशीय पिंड का नाम है। प्रकाशमान आकाशीय पिंड का नाम है। आकाशीय, प्रकाशमान आकाशीय पिंड का नाम है। ये प्रकाशमान आकाशीय पिंड का नाम है मेरे बच्चों। प्रकाशमान आकाशीय पिंड का नाम है, समझ में आया ना। जो गैस और धूल कणों से मिलकर बना है। जो गैस व धूल कणों से मिलकर बना है। धूल कणों से मिलकर, गैस व धूल कणों से मिलकर बना है। गैस व धूल कणों से मिलकर बना है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे ओरियन निहारिका। ओरियन निहारिका। ओरियन निहारिका, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? ओरियन निहारिका। क्लियर है? अब एक चीज और देख लेना, एक चीज और देख लेना, मैं यहीं बता देता हूं। जैसे तारामंडल। तारामंडल नाम से पता चल रहा होगा, तारामंडल तारों का समूह होता है। तारों का क्या है? ये तारों का समूह होता है। आपसे पूछे तारामंडल क्या होता है, तो ये भी तारों का समूह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में तारामंडल अंतरिक्ष में इनकी संख्या कितनी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो वर्तमान में ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी बताई है? 89। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89 याद रखना है। और इस 89 में सबसे बड़ा कौन सा है? हाइड्रा। हाइड्रा याद रखना है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हाइड्रा तारा सबसे बड़ा तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा अब तो। तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या है 89। सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो हाइड्रा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? सेट है मामला पूरा का पूरा। तो ये एक पार्ट था, इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। शेयर किया करो इसको, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। और समझ में आ रहा है तो लाइक भी किया करो, जिससे क्लास होती रहे, नहीं तो नहीं करोगे तो फिर क्लास ड्रॉप कर दी जाएगी।
तो विश ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर।